दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए और वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखिए प्रश्नों को आपने जैसे ही पढ़ा कुछ अटपटा प्रश्न लगा होगा, कुछ अलग, जैसे दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल, हमें कोई दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, और उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आना चाहिए, न्यूनतम मान। न्यूनतम का मतलब कम से कम आना चाहिए। तो देखिए वो दो संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं जिनका गुणनफल 24 आ सकता है। तो देखिए अगर आप 1 × 24 करेंगे तब भी आपका दोस्तों कितना आएगा, 24 आएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। 1 मल्टीप्लाई अगर आप 24 करेंगे तब भी 24 आएगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या। ये पहली संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। अगर दोनों का आप योग करेंगे, योगफल पूछ रहा है, न्यूनतम मान कम से कम होना चाहिए, तो 1 और 24 का योग आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा योग। कोई और दूसरी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप 2 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तब भी कितना होगा दोस्तों, योग आपका 24 होगा। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। गुणनफल तो 24 ही आ रहा है लेकिन न्यूनतम मान होना चाहिए योग का। तो 2 और 12 दोनों संख्याओं का योग देखिए, यहाँ पर 25 आया था, 2 और 12 यहाँ की मैं बात करूँ तो इनका योग कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। चलिए और कोई संख्या ले सकते हैं क्या, देख लेते हैं। अगर आप 3 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तब भी कितना होगा दोस्तों, गुणनफल 24 होगा। तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अगर दोनों को जोड़ेंगे 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11। इनका योग कितना आया, 11। कोई और संख्या है क्या, देख लेते हैं। अगर आप 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 4 6 कितना होगा, इनका गुणनफल भी 24 हो जाएगा। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दोनों का अगर आप योग करेंगे 4 और 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10। आपसे प्रश्न में क्या पूछा था कि दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 आए, तो इनका गुणनफल भी 24 आया, इनका गुणा 24, इनका भी 24, इनका भी 24। पूछ रहा है उनका योग न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम का मतलब है उनका योग कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर योग 25 है, यहाँ पर 24, यहाँ पर 11, यहाँ पर 10। तो सबसे न्यूनतम मान योग का किसका है, 10 आपका सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, डी ऑप्शन। क्लियर। 1 का 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 24, 2 का 12 का करेंगे तब भी 24, 8 3 का करेंगे तब भी 24, 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 24, लेकिन योग कम से कम आना चाहिए। तो योग कम से कम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़िए। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 20 महिलाएं, महिलाओं का मतलब क्या है दोस्तों, वुमन। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। वुमेन कितनी है दोस्तों, 20। 20 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 16 दिन में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर क्या कह रहा है कि 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब किसकी बात आ गई, पुरुष की, मतलब मैन की। ठीक है, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर रही थी। अब ये कह रहा है कि 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। 16 पुरुष उसी काम को दोस्तों कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात कितना है पूछ रहा है। अनुपात पूछ रहा है पुरुष और वुमेन की क्षमता का। अब देखिए यहाँ पर जो कटता है काट देंगे। 16 से दोस्तों 16 कट जाएगा, 5 चौके 20 कटेगा, 5 तिरिका 15। ठीक है, ये कितना होगा, 4 वुमेन हो गया, ये आपका 4 वुमेन अनुपात, ये कितना हो गया, 3, ये 3 मैन हो जाएगा। अब देखिए ये वुमेन है यहाँ पर, तो वुमेन इधर ही रहेगा, ये मैन इधर आएगा तो वुमेन के बटे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 3। अब यहाँ पर 4 है तो इधर आके किसके, 3 के बटे में 4 आ जाएगा। तो वुमेन की वैल्यू कितनी है, 3 है, और मैन का जो रेशियो वो कितना है, 4। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, क्या कहा गया है, पुरुष और महिला। पहले पुरुष की बात कही गई है तो पहले पुरुष का आपको रेशियो बताना है, बाद में महिला की बात कही गई है तो बाद में महिला का रेशियो बताना है। तो पुरुष का मैन का रेशियो कितना है दोस्तों, 4 है, और वुमेन का रेशियो कितना है, वुमेन का रेशियो 3 है। तो 4:3 ये आपकी प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। पहले अगर पुरुष की बात कही गई है तो पहले पुरुष का रेशियो बताना है, अगर पहले महिला की बात कही जाती तो पहले महिला का रेशियो बताते।
तो 4:3 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज 935 रुपये है, राशि का मान रुपए में क्या है। देखिए 10% का जो ब्याज है वो 12 महीनों का कितना दे रखा है, 935 रुपये। तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा पता है कि 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 935 रुपये दे रखी है 10% की वैल्यू। 10% बराबर कितना है, 935 रुपये। आपसे पूछ रहा है राशि का मान, तो राशि का मान दोस्तों कितना होता है, 100%। जब 10% बराबर 935 रुपये, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 935। ये 10 कहाँ आ जाएगा, बटे में। 100% का मान निकालना है तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब 10 से 100 को काटेंगे 10 बार में, 935 का मल्टीप्लाई दोस्तों कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा, 935 और एक ही जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो राशि का मान रुपए में कितना है, 9350। 9350 पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, कठिन नहीं होते। कठिन तब तक हुआ जब तक आपको तरीका नहीं पता, तब तक कठिन है। एक बार तरीका मालूम हो गया फिर कोई कठिन नहीं है। जब 10% की वैल्यू आपको दे रखी है 935, तो राशि तो 100% होती है। तो 10% बराबर 935, तो 100% बराबर कितना, 935 में 10 से डिवाइड कर देंगे। 100% का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात सभी की समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस 1 के बटे में a बराबर 2 हो तो a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 का मान क्या होगा। देखिए ये प्रश्न दोस्तों अलजेब्रा से लिया गया है, और अलजेब्रा के इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर a की जगह x दे देता है, यहाँ पर x की पावर 5, x की पावर 5। तो यहाँ पर x दे दे चाहे a दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो मतलब है, यहाँ पर जो 2 दे रखा है इसकी कंडीशन को समझिए। अगर आपको अलजेब्रा के हमारे और भी वीडियो देखने हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है अलजेब्रा की अलग से, उस प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप अलजेब्रा के वीडियो देख लेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमेशा याद रखना कि जब भी यहाँ पर आपको 2 दे दिया जाए, a प्लस 1/a बराबर 2 या फिर x प्लस 1/x बराबर 2 कभी भी दे दिया जाए, तो आप यहाँ पर a बराबर 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा, अगर यहाँ पर 2 दे रखा है तो इस a की वैल्यू या फिर यहाँ पर a की जगह x दिया जाए, उसकी वैल्यू आप क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो 1 मान लिया इसकी वैल्यू, तो आप यहाँ पर 1 रख देंगे, प्लस ऊपर 1 है, a की जगह 1 रख देंगे, बराबर कितना, 2। 1 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों, 2। तो 2 आपका 2 के बराबर हो गया। a की वैल्यू कितनी है, 1 मानी है, तो 1 की पावर कितनी भी हो दोस्तों 1 ही रहेगा, प्लस ऊपर 1 है, यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी रखिए, मान 1 ही रहेगा। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 2। ये आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन। अधिक जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के अलजेब्रा की प्लेलिस्ट देख लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अलजेब्रा अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 व्यक्ति हैं दोस्तों, ए किसी काम को कितने में कर रहा है, 12 में, और बी कितने में कर रहा है दोस्तों, 18 दिन में कर रहा है। अगर हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि काम कितना है। 12-18 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, 36। वह छोटी से छोटी संख्या 36 है जो 12 से भी कटेगी और 18 से भी। तो जो एलसीएम आता है वही होता है हमारा दोस्तों टोटल काम। अब मैं 12 से 36 को कटाऊंगा तो 3 बार में कटेगा, 18 से 36 को कटाऊंगा 2 बार में। इसका मतलब ये है ए का 1 दिन का काम 3 है, तभी तो 12 दिन में 36 काम करेगा। बी का 1 दिन का काम 2 है, तभी तो 18 दिन में 36 काम कर लेगा। तो ये ए का 1 दिन का काम है 3 और ये बी का 1 दिन का काम है 2। दोनों का हमने 1 दिन का काम निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, ए कार्य को आरंभ करता है। कार्य को कौन आरंभ करता है, ए दोस्तों कार्य को आरंभ करेगा तो अपना 1 दिन का काम करेगा दोस्तों 3। ठीक है, आरंभ करता है तथा उसके बाद बारी बारी से 1-1 दिन कार्य करते हैं। ए ने कार्य आरंभ किया, अपना 3 काम करके चला गया। फिर दूसरे दिन कौन आएगा दोस्तों, बी आएगा। बी अपना 1 दिन का 2 काम करेगा और चला जाएगा। तो 1 दिन का काम 3, फिर दूसरे दिन का काम 2, 2 दिन का काम कितना हो गया दोस्तों, ये 5। ये कितने दिन का काम है आपका, ए का 1 दिन का, बी का दूसरे दिन का,
ये जो काम है ये है दोस्तों 2 दिन का 5, ठीक है। टोटल काम कितना है 36 है, ठीक है। टोटल काम 36 है और 2 दिन का काम कितना है दोस्तों 5 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35, 35 तक हो गया। लेकिन दोस्तों ये हमारा 5 कितने दिन का काम था, 2 दिन का था। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 दिन कर देंगे तो 7 दूनी का कितना 14। तो जो 35 काम हुआ है वो 14 दिन में हुआ है। 35 काम हो गया 14 दिन में। अब 35 काम हो गया तो काम कितना बचेगा दोस्तों, आपका 1 बचेगा। 36 में से 35 हो गया, काम कितना बचा, 1 बचा। अब इस एक काम को करने के लिए कौन आएगा, जो कार्य को आरंभ कर रहा है वही आएगा। कार्य को आरंभ कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए एक दिन में कितना करता है 3। तो इस एक काम को करने के लिए कौन आएगा दोस्तों, ए आएगा 3। तो 14 सही 1/3 आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 14 सही 1/3 पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। ठीक है, क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2b/3, b बराबर 2c/3 तथा c बराबर 2d/3 है तो b तथा d का अनुपात ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न दोस्तों कभी भी दिया जाए तो सबसे अच्छी बात मैं जो सिखा रहा हूं उसे ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पर बटे में आ सकती है। तो b यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो मैं यहाँ से b हटा दूंगा तो ये यहाँ बटे में आ जाएगा। क्लियर। यहाँ c मल्टीप्लाई में है तो मैं c को यहाँ से हटा दूंगा तो c यहाँ बटे में आ जाएगा। यहाँ d मल्टीप्लाई में है, मैं d को यहाँ से हटा दूंगा तो d यहाँ बटे में आ जाएगा। इतनी बात तो कन्फर्म है कि जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होती है वो बराबर के बटे में आ जाती है। इतनी बात क्लियर है। अब a का मान 2 है, b का मान 3, b का फिर एक और मान है 2, c का मान 3, c का एक और मान है 2, d का मान 3। क्लियर। आपके पास 4 व्यक्ति हैं a, b, c और d। ये आपके पास दोस्तों 4 व्यक्ति हैं। a का रेशियो कितना है 2, तो a के नीचे a का रेशियो 2 लिख लेंगे। ठीक है। b का रेशियो 3 है तो b के नीचे b का रेशियो 3। अब b का हमें एक और रेशियो दे रखा है 2, तो b के नीचे b का एक और रेशियो लिखेंगे 2। ठीक है, b के दोनों रेशियो लिख लिए। c का रेशियो कितना है 3, तो c के नीचे c का रेशियो लिखेंगे 3, लेकिन जब दूसरी लाइन चालू हो गई है तो उसी में लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पर c का एक और रेशियो 2, तो c के नीचे c का रेशियो लिखेंगे 2 है, तो लिख लिया हमने c के नीचे c का। अब d का दे रखा है 3, तो d के नीचे d का, लेकिन जो लाइन चल रही है उसी में लिखेंगे। ये लाइन चल रही है तो इसी में लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई सभी की। मैं अब यहाँ पर देखिए जो जगह खाली बची है, जैसे ये जगह खाली बची, ये वाली जगह, तो जो जगह खाली बची है उसके बराबर वाली संख्या उसमें लिख देंगे। इसके बराबर में 3 है। अब ये खाली है, इसके बराबर में 3 है। ये जगह खाली है, इसके बराबर में 3 है। ये वाली जगह खाली इसके बराबर में 2 है। ये वाली जगह खाली इसके बराबर में 2 है। ये जगह खाली इसके बराबर में 2 है। ठीक है, सबके बराबर वाली संख्या लिख ली। अब इनका कर लीजिए मल्टीप्लाई। 2 दूने का 4, 4 दूने का 8। ठीक है, 3 दूने का 6, 6 दूने का 12। ठीक है, 3 त्रिक का 9, 9 दूने का 18, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक का 27। ए बी सी डी चारों का मान आपने निकाल लिया। आपसे पूछा क्या गया है, बी तथा डी का अनुपात। बी और डी का पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर बी और डी का। तो बी का कितना है दोस्तों 12 है। डी का कितना है, डी का है दोस्तों 27। 12 और 27 मैं कटाऊंगा तो किससे कट सकता है, 3 से कटाऊंगा, 3 चौके 12, 3 निमे का 27। तो 4:9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 4:9। तो 4:9 किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। 4/9 का मतलब क्या है 4:9। आप इस अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसी भी लिख लीजिए एक ही बात है। तो 4/9 ये आपके प्रश्न का दोस्तों क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।